दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता यादव आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीता लाइव वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुगर से संबंधित। मीठा खाते ही भारीपन महसूस होने लगता है? क्या थकावट महसूस होने लगती है? आप रात को सोने के बाद जो सुबह उठते तो आंखों में भारीपन महसूस होता है, आलस आती रहती है, पैरों में सुनपन रहती है या आपको धीरे-धीरे थकावट महसूस होता है? बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके शुगर लेवल को कम करने के लिए रोज दवाइयाँ खाते-खाते आप ग्लूकोज लेवल में कोई भी फ़र्क नहीं दिख रहा है, थोड़ा आपको ये लक्षण दिख रहा है, तो आज मैं ये बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छा कमाल की चीज़ जो आपकी रसोई में मौजूद है। मैं ऐसे 10 चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ। इसका सही से तरीका जान लीजिए प्रयोग करने का और आप जो है लाइफ में लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल मीठा खाने से यानी कि मिठाई खाने से या मीठी चीज खाने से बढ़ती है, लेकिन ये जानकारी अधूरी है। इसलिए प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम जो है मेन प्रॉब्लम है इंसुलिन का है। ये खून में से शुगर को उठाती है और आपकी सेल्स तक पहुंचाती है ताकि आपके शरीर में एनर्जी बन सके। और जब भी हमारी सेल्स इस शुगर को पहचानना बंद कर देती है तो ये जो चीनी है शुगर है हमारे खून में ही घुलते रहते हैं जो शुरू होते हैं असली तकलीफ, जैसे कि थकान, शरीर में थकान महना, शरीर में भारीपन रहना, आंख से धुंधला दिखाई देना, पेशाब ज्यादा होना, हर बार टेस्ट करने से पहले जो आती है डर। ये जानकारी मैं देने वाली जो आप पहले कभी नहीं सुने। आपकी रसोई में कुछ ऐसी चीज मौजूद है जो दोबारा से आपकी शरीर का जो सेल्स है जो सो गई है, चीनी को नहीं पहचान रहे, उसको दोबारा से जगा सकती है, जो आपके खून में शुगर को धीरे से एब्जॉर्ब करती है। आपके शरीर में जो खामोशी सूजन जो बढ़ती जा रही है हर जगह आपकी आंखों के नीचे टांगों में, उसको कम करेगी। आपकी इंसुलिन दोबारा को कम करना शुरू करेगी। ऐसी चीज़ आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके घर में मौजूद है मेथी दाना। वो वही मेथी दाना है जो हर घर में रसोई में रखी रहती है। कुछ कहता है कि मेथी दाना अगर खाते हैं तो आपके आंतों में जाती है और एक में जो फाइबर है वो एक तरह का लेयर, आंतों के अंदर एक लेयर तैयार करती है, लेयर बनाती है। और इस लेयर की वजह से जो भी आप चीनी खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, उस खाने को धीरे धीरे से पचाने में मदद करेंगे। जैसे ग्लूकोज एकदम से स्पाइक होने नहीं देंगे। ये ग्लूकोज जो चीनी होती है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, तो यही आपको फायदा करेगी आपके शरीर को दोबारा से ठीक होने में। इसको प्रयोग कैसे करना है? एक छोटी चम्मच मेथी दाना को लेना है, बीज लेना है और उसे आधा कप पानी में भिगो के रात भर छोड़ देना है। जबकि ये भीग भीग जाते हैं तो लस्सी चिपचिपे जैसे हो जाते हैं, उसके बाद उसको सुबह इसको चबा के खा लेना है और पानी को पी लेना है। और रसोई में मौजूद दूसरा मसाला है दालचीनी। जो ध्यान रखिएगा, ये दालचीनी जो नॉर्मल दालचीनी होता है वो ग्रो करते हैं वो नहीं है, ये सिलमन दालचीनी है। ये सैलोन दालचीनी का वैरायटी जो होता है अलग होती है। वो ये जो है पतली लकड़ी की बनी रहती है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं सिनामिल हाइड का और वे बहुत सारे तत्व जो आपके सोए हुए इंसुलिन को दोबारा से जगा सकती है और लोगों के इंसुलिन रेसिस्टेंस की समस्या है काफी मदद करती है। सिंपल से शब्द में समझिए, ये दालचीनी जो है आपके सेल्स को, दरवाजे को खोलने में मदद करती है। ये शुगर अंदर जा सके सेल्स के और ये एनर्जी आपको हो सके, ताकत मिल सके। इसको लेना कैसे है? आपको अगर सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, उसमें आधा गिलास पानी में आप 3 ग्राम के बराबर छोटी चम्मच के आधा चम्मच दालचीनी की पाउडर मिला के उसको उसको पी लेना है। और अगर या फिर आप कॉफी पीते हैं तो दिन के बाद उसको भी आप मिला के पी सकते हैं। दिन में एक ही बार इसको लेना है। दालचीनी खरीदने से पहले आप जरूर देख लीजिए सेलोन दालचीनी है या कैसियल दालचीनी है। आप कैसियल नहीं लेना, ये अलग होती है, मसाला की तरह प्रयोग किया जाती है। तीसरा नंबर पे आते हैं सब्जी, जिसको ब्रोकली बोलते हैं। ब्रोकली आप सभी तो जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है? ब्रोकली स्प्राउट होती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। जिन लोगों को शुगर की समस्या है वो मूंग और चने की अंकुरित को भी खा सकते हैं। उसमें आप ढूंढने से नहीं मिलती तो ब्रोकली सब्जी भी ले सकते हैं। इसमें लीवर को डायरेक्ट काम करती है। लीवर यानी कि जो भी आप रात में सोते हैं उस दौरान भी लीवर आपके शरीर में ब्लड शुगर बनाता रहता है। और रात में अगर ब्लड शुगर ज्यादा बन जाए तो सुबह आपकी रीडिंग ज्यादा दिखती है। इस ब्रोकली स्प्राउट खाते ही यानी अंकुरित खाते ही आपकी सुबह की शुगर की समस्या, रीडिंग ज्यादा आ रही, वो आपको नॉर्मल कर सकते हैं। यानी कि खाने के सही तरीका है, आप इसको स्टीम करें, हल्का सा पानी में नमक और हल्दी डाल के उसको पका लें और थोड़ा सा एक चुटकी या काली मिर्च का पाउडर डाल के और उसको खा सकते हैं। तेल में भून के उसको नहीं खा सकते हैं। लोग कहते हैं अवोकाडो, ये चौथा है अवोकाडो। ये अवोकाडो आप नहीं
के बारे में नहीं पता है तो आप जाने कि अवोकाडो जो होता है उसको खाने के साथ खाते हैं, तो ये जो है आपके खानों को धीरे-धीरे ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ाता है और खाने को धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब करता है, जिससे आपकी चीनी एकदम से नहीं बढ़ती है। और एवोकाडो के सैंडविच खा सकते हैं या रोटी के साथ खा सकते हैं या एवोकाडो को एक सलाद खा सकते हैं। क्योंकि खाने की चीज़ें अगर बदल लेते हैं तो आपके ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, इतना तो करता बनता ही। और चौथी चीज़ पे आता है चिया सीड्स। तो ये चिया सीड्स देखने में छोटी-छोटी होते हैं, बहुत अच्छे देखने में अच्छे लगते हैं और हमारे बॉडी पे अच्छी मात्रा में फाइबर होते हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड या फाइबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये ग्लूकोज़ लेवल धीरे-धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती है और ये हमारे पेट को एकदम से साफ करती है और ओमेगा 3 होने का कारण ये शरीर की सूजन को कम कर देता है और सूजन होने नहीं देता है और सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ना भी एक डायबिटीज में काफी ज्यादा नुकसानदायक है और ये सूजन बढ़ जाने से इन्फ्लामेशन होने से आपकी इंसुलिन जो है ठीक से काम नहीं करने देती है। तो आपको इसको प्रयोग कैसे करना है, 1 चम्मच चिया सीड्स में आप 1 गिलास पानी में डाल के इसको भिगो के छोड़ दे और 6 से 7 घंटे भिगो के छोड़ देना आवश्यक है। और इसमें से आप 2 से 3 चम्मच 1 कटोरी दही मिला के उसको छाछ में मिला के और आप इसमें सादा पानी मिला के आप ले सकते हैं। 5वां नंबर पे आता है जो नॉन वेजिटेबल है, उसको खास तरह की मछली मैक्रिल बोलते हैं और सैल्मन बोलते हैं। काफी मात्रा में अच्छे फैट होते हैं और बहुत सारे पोषक हैं जो हमारे लचीली मांस है उनको लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है और नसों के अंदर की सफाई करता है, यानी कि नसों को साफ कर देता है। हमारी इंसुलिन बहुत आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और काफ़ी मदद मिलती है। सप्ताह में कम से कम 2 बार मछली का सेवन आप ज़रूर कर सकते हैं सीमित मात्रा में। कुछ सोच रहे होंगे कि फैट खाने से तो शुगर बढ़ती है, लेकिन ये हेल्दी फैट है और इससे शुगर नहीं बढ़ती है। और छठा नंबर पे आता है अखरोट, जिनकी नट्स बोलते हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज़ को आपको मदद कर हेल्पफुल होते हैं। ये खून की नलियों को अंदर से साफ करते हैं, उसके लचीलेपन को बनाए रखते हैं, मदद करते हैं और जैसे इंसुलिन वापस से अपनी जगह पे जा पाता है और अपना काम सही ढंग से कर पाता है। और हम अखरोट खाते तो हमारे भूख की क्रेविंग्स को और आपको बार-बार कुछ खाने का मन करता है, उससे आप बच जाते हैं। दिन में 2 भिगा हुआ अखरोट की गिरी आप पानी में आप उसको सुबह-सुबह उसको पीस के या चबा के खा सकते हैं। जी यानी कि जो एक आती है वो अंडा यानी कि एग, ये पूरे अंडे की बात कर रही हूँ कि एग जी हो साथ एल्बोनियम एसिड के साथ जो सफ़ेद वाला और सफ़ेद वाला दोनों एक साथ खाना, कई लोग इसको खाने से डरता है कि हमारे के लिए अच्छा नहीं है। रिसर्च ऐसा कहती है कि आप एक अंडा सुबह खाते हैं अपने नाश्ते में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है आपकी शुगर कंट्रोल करने में। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और आप प्रोटीन अच्छे से लेते हैं, तो ये धीरे-धीरे डाइजेशन करने में मदद करते हैं, आपको ग्लूकोज़ भी नहीं बढ़ता और ज़्यादा क्रेविंग भी नहीं होता। इसको खाना बहुत ही हेल्दी होता है, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलता है, अच्छा फैट का होता है। ये दोपहर के खाने के बाद या दोपहर खाने के बाद ये ग्लूकोज़ लेवल को स्पाइक होने से बचाता है। और 8वां नंबर पे आता है विनेगर, नींबू की रस भी हो सकता है या दही भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों में एसिड होता है और एसिड जो होता है वो खाने को धीरे-धीरे पचाने में मदद करता है और एकदम से खाना नहीं पचता है। अगर ये खाना एकदम से नहीं पचेगा तो ग्लूकोज़ लेवल बढ़ेगा और खाना धीरे-धीरे पचेगा तो वो आपकी जो है ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को स्पाइक नहीं होने देगा। ये इसीलिए आपको ये मदद करेगा, इसको प्रयोग करना है सुबह जब आप एक गुनगुना पानी पी रहे हैं उसमें उसके बाद उसमें आधा गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिला के आप इसको पी सकते हैं नाश्ता करने से आधा घंटा पहले। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और सुबह जो आप ग्लूकोज स्पाइक होता है उसको स्पाइक होने नहीं देगा और खाने की पहले भी ग्लूकोज स्पाइक होता है उसको भी नहीं होने देगा। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है किसी भी तरह के एसिड से, दही हो गई, लैक्टिक एसिड हो गए और नींबू की हो गई, इससे आपको प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बढ़ती है, तो आप अपने हेल्थ को देखते हुए डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसको यूज करें। रिसर्च में देखा गया कि दाल को लगभग 3 महीने तक यदि खाते हैं तो आपके मसल्स में सुधार आती है, आपकी मांसपेशियों में ग्रोथ होती है, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है और जल्दी थकावट नहीं होता है, हाथ पैर का दर्द दूर होता है। तो 1 कटोरी दाल यदि आप लगातार खाना शुरू कर देते हैं तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके दूर हो सकते हैं। दाल खाने से पहले इसको कम से कम आधे घंटा के लिए पानी में भिगोएँ और पानी को फेंके और दोबारा से दाल को बनाएँ ताकि आपके लिए वो सही रहे। क्योंकि दाल में अक्सर खाने से कई आदमी को गैस एसिडिटी होती है। ये सारी जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं तभी काम करता है जब आप अपने लाइफ़स्टाइल में इम्प्रूव करते हैं और उन चीज़ को लाइफ़स्टाइल में आप शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेथी दाना एक दिन खा लिया और दूसरे दिन आपको रिज़ल्ट मिल जाए या कोई भी चीज़ एक दिन खाने से रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसको लगातार 3 महीने तक खा शामिल करना पड़ेगा, तभी आपको ये असली रिज़ल्ट मिल पाएगा।
और इसलिए आपको दवाइयों को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो इसके साथ-साथ ले रहे हैं फिर ताकि डॉक्टर डॉक्टर की सलाह आप ज़रूर ले सकते हैं। धीरे-धीरे आपकी कम लेके आप धीरे-धीरे अपनी दवाई को छोड़ना बिल्कुल ही गलत है। दूसरा आपको ध्यान रखनी है, कमाल की चीज़ मैं बता रही हूँ, जब भी आप खाना खाते हैं, तो खाना को बार-बार नहीं खाएँ, पूरे दिन में थोड़ा-थोड़ा खाते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा इंसुलिन बनेगी और आपके रेसिस्टेंट होने में मदद करती है। खाने का जो तरीका है, 2 ही बार खाएँ या कोशिश करें कि आप 3 बार खाते हैं, तो खाने आप 3 बार खाने की कोशिश करें। कि दिन भर दिन चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो आप उसको पानी वाली तो आपका फ़ायदेमंद है। दूध वाली चाय आप पीते हैं, तो आपके थोड़ी मात्रा में लें। आप पूरे दिन आपको नहीं लेना है, खाने के बाद आप ले सकते हैं, खाली पेट आपको नहीं लेना है। और खाने के बाद याद रखना है कि 100 स्टेप यानी कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 100 स्टेप आपको टहल लेना है। और घर बाहर में टहलिए या घर में टहलना बहुत आवश्यकता है। काफ़ी मदद मिलती है शुगर कंट्रोल करने में। तो आज की जानकारी मैं आपको दे रही हूँ कि ये डायबिडॉग है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से पहले आप आधा ग्लास गर्म पानी में 15 ml यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी शुगर को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखेगी। आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल की मात्रा को बढ़ा के रखेगी, जिससे आपको शुगर स्पाइक होने नहीं देगी। आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो, आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई नई-नई